हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर से ही हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। और पहले वाला इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस करने की सारी बातें आपको पिछले वाले लेक्चर्स में ही आपको पता चल गई हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर लोगे, ठीक है ना। और कुछ बचा हुआ पोर्शन है जो कि इंट्रोडक्शन का जो जरूरी पोर्शन है, वो भी बहुत ज़रूरी पोर्शन जो आज मैं आपको कराऊंगा। तो फिर आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कहीं से कुछ भी मिलेगा उसको सॉल्व करने को, ठीक है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आपको बताया था कि फलन fx का अवकलज कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था और उसके बारे में डिटेल्ड बात की थी इन द लास्ट में। और पूरा ज्यामितीय मीनिंग ग्राफ व्राफ बना करके सब बातें हमने की थी। उसके बाद में फलन fx का x इक्वल टू a पर अवकलज निकालना हो तो क्या करना होता है, x की जगह a रिप्लेस करना होता है और बस सिंपली हम लोग इस फॉर्मूले को यूज में लाते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले को हम एक नाम से और जानते हैं कि अवकलज का प्रथम सिद्धांत। अवकलज का इसको प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कभी कहा जाए कि क्वेश्चन को अवकलज का प्रथम सिद्धांत इस्तेमाल करते हुए, अवकलज का प्रथम सिद्धांत इस्तेमाल करते हुए आपको सॉल्व करना है, तो ये सीधी सीधी बात है, आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करोगे, ऊपर वाले को, ठीक है। और हमने और भी बातें बहुत करी थी, ठीक है ना, कि कैसे अवकलज को निकालते हैं, एग्जांपल्स किए थे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा है, आगे इस इंट्रोडक्शन को लेके चलते हैं कि फलनों के अवकलजों का बीजगणित क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने कहा था कुछ लोग जैसे y इज इक्वल टू अगर fx है तो इसका अवकलज लिखते हैं। देखो, अवकलज लिखने का जो तरीका है वो कई तरीकों से लिखा जाता है। कुछ लोग लिखते हैं कि एफ डैश एक्स को अवकलज कह देंगे, एफ डैश एक्स को अवकलज कह देंगे। या कुछ लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, कुछ क्या बहुत जगह यही यूज होगा कि डी बटे डी एक्स। जैसे मुझे अवकलज निकालना है एफ एक्स का, अवकलज निकालना है मुझे एफ एक्स का, एक फंक्शन है एफ एक्स का अवकलज निकालना, तो उससे पहले मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा डी बटे डी एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ जगह ये भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता तो एफ एक्स की जगह y भी यूज कर सकते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स भी हम लोग कई जगह यूज करेंगे। तो अब अगर हम बात करें बीजगणित की, बीजगणित का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन एफ एक्स हो, नंबर एक बात कर रहा हूं मैं, और एक फंक्शन हो जी एक्स हो, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और फिर इनका दोनों का मुझे अवकलज निकालना है एक साथ, डी बटे डी एक्स निकालना है। डी बटे डी एक्स का मतलब अवकलज निकालना है। तो ध्यान रहे, सीधी सी बात है, ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर, यानी कि डी बटे डी एक्स आप किसका निकाल देंगे, एफ एक्स का निकाल देंगे, और फिर प्लस डी बटे डी एक्स आप किसका निकाल देंगे, जी एक्स का निकाल देंगे, तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, ये कहता है। दूसरी बात, कभी अगर डी बटे डी एक्स आपको निकालना पड़ जाए, यानी कि अवकलज निकालना पड़े एफ एक्स माइनस जी एक्स का, मतलब अगर दोनों घटाने, मतलब अंतर हो दोनों का, तो फिर करेंगे डी बटे डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड माइनस डी बटे डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो आई थिंक आप बड़ी आसानी से चीज समझ रहे होंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब अगर तीसरा फॉर्मूला हम लोग ध्यान से देखें, तीसरा है गुणा वाला, जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अगर मेरे को डी बटे डी एक्स यानी कि अवकलज निकालना है, डी बटे डी एक्स का मतलब अवकलज निकालना है किसका, एफ एक्स और इंटू जी एक्स का, दो फलन गुणा में है, तो फिर हम लोग सीधे सीधे निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है कि पहले, ठीक है ना, पहले तो आप क्या कर लो, एक का, देखो सुनो, पहले को जो का तू रख लो, ठीक है ना। ये कह सकते हैं एक को चखो बाकी को रखो वाली बात, मतलब आपको समझ नहीं आई कि आप क्या करो, मान के चलो आप एफ एक्स का पहले वाले फंक्शन का अवकलज निकाल दो और साथ में इसका अवकलज निकाल दो, और साथ में जी एक्स को आप ऐसे ही रख लो, जी एक्स का नहीं निकालना है, प्लस फिर क्या करोगे आप क्या करोगे, एफ एक्स को ऐसे रख लोगे और अवकलज किसका निकाल दोगे, जी एक्स का। क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग फोर्थ फॉर्मूले की बात करें कि डी ओवर डी एक्स अगर हमें निकालना पड़े, ए फंक्शन ऊपर है एफ एक्स और एक फंक्शन नीचे है जी एक्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप क्या करते हैं
कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन को ऊपर एज इट इज रख देंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज निकाल देंगे एफ एक्स माइनस, फिर ऊपर जो फंक्शन है एफ एक्स को एज इट इज रख लेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे जी एक्स का। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा। याद रखने की सहूलियत से ध्यान रखें, एफ एक्स को अगर आप u कह लें और जी एक्स को अगर आप v कह लें तो सीधी बात है d बटे डी एक्स अगर हम एफ एक्स निकालते हैं उसको अगर मैं u डैश कह लूँ और d बटे डी एक्स यानी कि जब हम अवकलज निकालते हैं जी एक्स का उसको मैं v डैश कह लूँ, तो इन फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी याद किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अगर d बटे डी एक्स करना पड़ जाए कभी भी u प्लस वी का, तो ये बड़ी सिंपल से आप कह दोगे कि u डैश प्लस वी डैश हो जाएगा, u डैश प्लस वी डैश हो जाएगा। शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है। और दूसरे फॉर्मूले को भी शॉर्टकट कर सकते हैं, d बटे डी एक्स अगर निकालना पड़ जाए u माइनस वी का, वेयर u और v क्या है, u और v फंक्शन है, u तो एफ एक्स है और g और v जी एक्स है, तो उसको भी लिख देंगे आप कि u डैश माइनस वी डैश। और तीसरे फॉर्मूले को अगर आप d बटे डी एक्स निकालना चाहते हैं u v का, किसका, दो फंक्शन है गुणा में है u v शॉर्टकट में, तो कहते हैं कि u डैश v प्लस v डैश प्लस u v डैश, ठीक है ना, आपके पास में u v डैश। चौथे फॉर्मूले को भी आप d बटे डी एक्स अगर हमारे पास में u अपॉन v की फॉर्म में लिखोगे तो क्या कहा गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जो का तू और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले जो का तू और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। तो वो आपका तरीका है अपना कैसे आपको करना है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है, हम लोग एक बात करना चाह रहे हैं आपके सामने, ठीक है, और वो काम ये है कि कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव निकालने के, और डायरेक्ट फॉर्मूले वो बने कहाँ से हैं, वो प्रथम सिद्धांत से, इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ठीक है ना, बेसिकली वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं। तो लेकिन अभी आप लोग, अगर आप लोगों को कहा जाए कि प्रथम अवकलन सिद्धांत से करना है तो आप इस फॉर्मूले को लगा करेंगे। अगर आपको ये नहीं कहा गया है कि प्रथम अवकलन सिद्धांत से नहीं कहा गया है, आपको कहा गया सीधा अवकलज निकालो, तो फिर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, ये नोट करो जरा, फिर मैं कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कुछ फंक्शंस के, ठीक है, तो जरा नोट कर लिया। चलिए देखो, अब ध्यान से सुनना, अब मेरे बेटे ध्यान से आपको सुनना है। इन फॉर्मूलों को तो मेरे दिमाग में तो भाई बैठे हैं, आप लोग भी इसको अच्छे से दिमाग में रख लो, ठीक है। तो देखो सुनो, मैं इस फॉर्मूले को हटा दे रहा हूँ, कोई काम सिर्फ ऊपर वाले से ही होगा, जो भी होगा अगर होगा तो कुछ, ठीक है ना, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक, आपके पास। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें, मान के चलो एक फंक्शन है x की पावर n, पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ, और उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना, d बटे डी एक्स निकालना, तो फॉर्मूला याद रखना है nx की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, बेसिकली ये इसी से बनता है। क्या एफ डैश एक्स जब निकालते हो, एफ एक्स को आप क्या लेके चलोगे, अगर आप एक्स स्क्वायर लेके चलोगे और एफ डैश एक्स निकालोगे, वही फॉर्मूला लगा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, x प्लस एच, है ना, आपके पास में यहाँ n है, और माइनस एफ एक्स अपॉन h, और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे x प्लस एच की घात n माइनस एक्स की घात n अपॉन h, और इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप खोल लोगे, है ना, लिमिट आपकी चल ही रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब इसे आप खोलोगे बेसिकली, ये तो मैंने पूरा ही करा दिया, चलो कोई नहीं, तो आपको पता बाइनोमियल थ्योरम कैसे होती है, NC0 x की पावर n एंड h की पावर 0, है ना, प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और h, ठीक है ना, आपके पास में ऐसे करते करते इसे खोलोगे आप, ठीक है ना, लास्ट में आपका आएगा h की पावर n एंड माइनस x की पावर n अपॉन h। मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। मैं इसको कर भी सकता हूँ, और अगर चाहो तो आप, अगर आप चाहो तो मेरे बेटे
इसको जो पर में नंबर आपकी किताब एनसीईआरटी में दी गई है 6 नंबर की पर में, उसमें इसका पूरा प्रूफ करके दिखा रखा है इसने। आप आराम से बैठ के तसल्ली से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूले में लिखवाऊंगा वो कोई ऊपर से ऐसे ही भगवान मतलब ऊपर से आसमान से नहीं टपके हैं, वो सारे इस फॉर्मूले से, जो कि हम कहते हैं जिसको प्रथम अवकलज का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, इसी से बने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। दूसरा फॉर्मूला जो होगा, अगर डी बटे डी एक्स करना पड़ जाए कभी भी साइन एक्स का, तो याद रखेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, आपके पास में। और अगर हम लोग तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, डी बटे डी एक्स करना पड़ जाए, यानी कि अवकलज निकालना पड़ जाए कॉस एक्स का, तो याद रखेंगे साइन एक्स होगा, लेकिन वो माइनस का साइन एक्स होगा। चौथा फॉर्मूला याद रखेंगे, डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ जाए कभी भी, मतलब अवकलज निकालना पड़ जाए कभी भी tan x का, तो हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x। सर कहाँ से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो नहीं माइंड में है, इसी से बनते हैं सारे, अभी दिखाऊंगा मैं एक दो करके आपको। पांचवा अगर फॉर्मूले की बात करें, डी बटे डी एक्स अगर मुझे करना पड़ जाए कभी भी cot x का, तो ध्यान रखना है इसका होता है फॉर्मूला cot x का माइनस का कोसेक एक्स, सॉरी माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और अगर छठे फॉर्मूले की बात करूं तो डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ जाए कभी कोसेक एक्स का, तो याद रखेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स एंड कोट एक्स जो है आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले ज़्यादा फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ऊपर वाला, बीजगणितीय वाला कोसेक एक्स, है ना। तो और सातवें फॉर्मूले पे अगर डी बटे डी एक्स हम लोग करने बैठ जाएं कभी भी सेक एक्स का, तो याद रखना है सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। बहुत सारे फॉर्मूले और हैं अभी इसके साथ और भी फॉर्मूले आएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर ए एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का, ये सब फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे क्लास 12th में, क्लास 12th के अंदर, जहां पर हम इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, जहां 44 नंबर वाला काम बनेगा। लेकिन अगर ध्यान रखें, अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो फिर वो आपको समझ में आना असंभव है, ठीक है। तो अभी लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड चीजों से ही काम करना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है हम लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए बेटा अब ध्यान से सुनो जरा। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसने कहा है कि एक फंक्शन है 6x की घात 100, ठीक है ना, एंड माइनस आपके पास में x की घात 55, ठीक है ना, एंड प्लस का x का अवकलज का परिकलन करना। अब अवकलज का परिकलन करने इस तरीके से बैठ गए ना, तो भाई साहब हो तो जाएगा, बट नानी दादी सब याद आएंगे तुम्हें। लेकिन उसने कहा है प्रथम अवकलज सिद्धांत से नहीं कहा है उसने, अगर कहता प्रथम अवकलज सिद्धांत से फिर तो भाई जुगाड़ बनाना पड़ता, लेकिन हमें कहा कि अवकलज याद करो। इट मीन्स हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं ना। देखो हम का अवकलज निकालना है मुझे, देखो तो मैं अवकलज निकालूंगा तो डी बटे डी एक्स निकालूंगा ना, किसका, 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x का, ठीक है। अब मैंने कहा है, बीजगणित पढ़ाया है मैंने अभी, कि डिफरेंशिएशन यानी कि जो डेरिवेटिव निकलेगा यानी कि अवकलज निकलेगा, इसका अलग निकाल देंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना, 6x की पावर 100 माइनस डेरिवेटिव x की पावर 55 एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कभी एक फॉर्मूला चाहे तो उसमें ऐड कर लो, 8वां नंबर कह लो उसको चाहे तो, अगर डी बटे डी एक्स करना पड़ जाए कभी भी सी एक्स की पावर एन का, मतलब कोई संख्या गुणा में आ गई, तो ये क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, ये इफेक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ उसी को परेशान करेगा, ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ उसी को परेशान करेगा जो एक्स के संपर्क में है। तो ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा बाहर, और डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x की पावर 100 का, माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, अभी अगले स्टेप में मैं सारा हल कर दूंगा, x की पावर 55 माइनस डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का। अब ध्यान दो,
फॉर्मूला कहता है x की पावर अगर n है तो n शुरू में और मतलब घात शुरू में घात में से एक कम, तो यानी कि 6 गुणे 100 शुरू में आ जाएगा और घात में से एक कम का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 1 माइनस 55 शुरू में और x की घात 55 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा इसकी घात 1 है तो 1 शुरू में, यहाँ तो प्लस का चिन्ह है ना, हाँ प्लस 1 शुरू में और x की घात 1 माइनस 1। अब देखो यह आ जाएगा 600 x की घात 99 माइनस 55 x की घात 54 प्लस x की घात 0, x की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया मेरे भाई, ठीक है ना, ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन दिया है और वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की घात 50 का अवकलज ज्ञात करना है एक्स इज इक्वल टू 1 पर, किस पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो डी बटे डी एक्स करेंगे हम लोग, डी बटे डी एक्स करेंगे एफ डैश एक्स का, तो एफ एक्स का, तो सीधी बात है क्या आ जाएगा, डी बटे डी एक्स करना पड़ेगा किसका 1 का, प्लस डी बटे डी एक्स करना पड़ जाएगा एक्स का, प्लस डी बटे डी एक्स करना पड़ जाएगा एक्स स्क्वायर का, एंड डी बटे डी एक्स करना पड़ जाएगा एक्स की घात 3 का, डॉट 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 और डी बटे डी एक्स का करेंगे एक्स की घात 50 का, ठीक है। अब सुनो एक फॉर्मूला चाहे और ऐड कर लो 9वां, कि अगर डी बटे डी एक्स करना पड़ता है कभी भी कांस्टेंट चीज का तो उसका 0 होता है। भाई मेरी बात सुनो, ये ऑपरेटर जो है अवकलज करने वाला डी बटे डी एक्स, ये सिर्फ एक्स को जानता है। जैसे मैंने कहा सी एक्स की पावर एन का क्या बताया मैंने, कि ये सी जो है एक्स कहेगा यार ये मेरा जैन पहचान वाला है, इसको बाहर निकाल दो, तो डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ऐसे निकल जाएगा, सी तो बाहर निकल आएगा यूँ। लेकिन कभी अगर अकेला फंस गया ये सी कांस्टेंट, मतलब ये क्या बताता है, चेंज ही तो बताता है, ये चेंज होता ही नहीं कभी, कांस्टेंट चीज तो कभी चेंज होती ही नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसका हमेशा डेरिवेटिव 0 होगा, जो कि मैंने एग्जांपल्स में भी कराया है। किसी भी कांस्टेंट कोई भी संख्या होगी तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 होगा, वो तभी बच सकता है अगर वो x के गुणांक के रूप में है तो, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इन फॉर्मूलों को हम अच्छे से नोट करेंगे। नीचे वाला दिख रहा है आपको नहीं कैमरे में, हाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो मेरे बेटा, ये तो हो जाएगा हमारा 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस इसमें, ठीक है ना, x की घात 1 शुरू में, x की घात 1 माइनस 1, चाहे डायरेक्ट याद रख लो, या ध्यान रखना डी डी एक्स एक्स का करना पड़ेगा, कभी भी 1 होता है, ये भी याद रख लो, ये तो छोटी छोटी बातें याद हो भी जाएंगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस घात शुरू में घात में से एक कम, ये तो फॉर्मूला कहता है कि घात शुरू में घात में से एक कम कर दो, प्लस 3 एक्स की घात 3 माइनस 1 डॉट 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 50 एक्स की घात 50 माइनस 1। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ x की पावर 0, 0 का मतलब हो जाएगा 1, 0 0 हो ही गया, प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 50x की घात 49। लेकिन हमें तो कहाँ निकालना है, हमें निकालना है x इज इक्वल टू 1 पर, तो यानी कि डी ओवर डी एक्स जो निकालना है एफ एक्स का, ठीक है ना, एफ एक्स का डी ओवर डी एक्स निकालना है, कहाँ निकालना है आपको, कहाँ निकालना है, x इज इक्वल टू ए पर। तो याद रखें इसमें जहां जहां x है वहां a भर देंगे, सॉरी 1 भर देंगे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 प्लस 2 प्लस क्योंकि 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक 50 तक, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान दो आप, ये तो समानता श्रेणी बन गई ना, सामान श्रेणी के 50 पदों का योगफल, तो फॉर्मूला क्या होता था आपको पता है, कहाँ लिखूं यहाँ लिख दूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, तो होता था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, याद कर लो, फॉर्मूला हमने श्रेणियों में बताया था, तो यानी कि कहने के बाद इसका आ जाएगा आंसर n इंटू, है ना, n इंटू एन का मतलब 50 है, ठीक है ना, तो 50 ही तो है, 1 2 3 4 50 आएगा, 50 इंटू 50 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 25 आ जाएगा ये, है ना, यानी कि 25 गुणे 51, और इसको जब सॉल्व करेंगे 25 गुणे 51 को जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1275, कितना आ जाएगा 1275 आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बेटे, इन फॉर्मूलों को याद करो, इन फॉर्मूलों को कैसे भी करके याद करो, जैसे साइन
ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात होती है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सी से शुरू होने वाले फॉर्मूले हैं उनमें से वो सब माइनस में होते हैं। देखो ये माइनस में है, ये सी से शुरू हो रहा है ये भी माइनस में है, ये सी से शुरू हो रहा है ये भी माइनस में है। तो बाकी सब अपने हिसाब से सब याद कर लो भाई, ठीक है। इसका होता है सी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है ना। तो भाई इन फॉर्मूले को याद कर लो, नोट कर लो, और इसको जरा फटाफट से बोर्ड को खाली कराओ ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊँ, ठीक है मेरे बेटे। चलिए अब अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 15 की, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 15 की, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 की हम बात करें, ठीक है। एक मिनट में पूरा पहले एक बार पूरा लिखूंगा इसको। चले बेटा, अब तक जो मैंने फॉर्मूले आपको बताया उनको मैंने साइड में लिख दिया है कि कुछ फॉर्मूले ये हैं, है ना, इनसे ऑपरेट करना, ये बीजगणित है। और जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव निकालने के, वो 9 फॉर्मूले हमने आपको बताए ये वाले, ठीक है ना। तो अच्छा सुनो मेरी बात, डी बटे डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही तो होता है। तो अगर मैं इस डी बटे डी एक्स को उठा के यहाँ पर मैं डैश ही लगा दूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए ना, होगी भी नहीं, ठीक है भाई। डैश का मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना भाई, u डैश का मतलब क्या है कि डी बटे डी एक्स ऑफ u, है ना। या हमने कहा कि u और v का होल डैश है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव निकालना है u और v का, इसका मतलब तो यही है ना। तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अब देखो चलिए कुछ एग्जांपल्स बचे उन पे करते हैं काम, आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें, अगर एग्जांपल 15, 16 और 17, 15, 16, 17, 18 ये एग्जांपल, फिर आप एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। तो 15वें एग्जांपल की बात करते हैं, 15th एग्जांपल। वो कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि है हमारे पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलज ज्ञात करो। क्या करो? अवकलज ज्ञात करो। अब देखो उसने ये नहीं कहा है कि हमको प्रथम सिद्धांत से करना है, हम लोगों को सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेंगे, लगा लेंगे। देखो सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, मैं जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा यानी कि डी ओवर डी एक्स निकालूंगा एफ एक्स का, तो सीधी सी बात है डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा मुझे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो फंक्शन हो गए, ऊपर वाले को u कह लो, नीचे वाले को v कह लो। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, u अपॉन v का डेरिवेटिव। मतलब अगर आप इस डैश को हटाओ तो यहाँ डी बटे डी एक्स लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, देखो v का स्क्वायर है नहीं है, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, x प्लस 1 का, और नीचे वाले को जो नीचे u था उसको एज इट इज रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस, वैसे कायदे में क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से जो नीचे वाला है, देखो ये v, जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 एंड इनटू एक्स, तो ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों की गुणा का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं। तो बेहतर है कि इस x को यहाँ लास्ट में लिख करके शुरू में लिख दो, ठीक है ना। यानी कि नीचे वाले को ऊपर जोगा तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, यानी कि अवकलज, है ना, माइनस। अब क्या करें, ऊपर वाला को एज इट इज रख लो, ऊपर वाला जो फंक्शन है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x तो एज इट इज रह जाएगा। अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, ठीक है जी। और माइनस x प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिख देंगे यहाँ पे, अभी लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे सबको, टेंशन। अब नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x तो है ही है। अब मेरे पास सुनो, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का अवकलज क्या होगा, x की घात 1 है, तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला, घात शुरू में और घात में से 1 कम, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट याद रखा करो, d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है 1 होता है, डायरेक्ट आपको याद हो भी जाएगा, अभी नहीं होगा लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर 1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 8वें फॉर्मूले से कोई भी कांस्टेंट आता है तो 0 हो जाता है, तो 1 का हो गया 0, प्लस 0 माइनस x प्लस 1 एज इट इज है, और फिर d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कर रहे हैं तो फिर से वही घात शुरू में, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, और घात में से 1 कम, बटे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, x की घात 0 का मतलब 1, तो x माइनस
एक्स प्लस वन, केवल ये बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व कर लें, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इस फंक्शन का, जो फंक्शन हमें दिया गया था एफ एक्स, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस का। तो आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसको नोट करो फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है ना। किस पे चलते हैं? 16 पे। देखो, और उसने बात कर दी इस बार, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि भैया हमने ना कि साइन एक्स का हमें क्या निकालना है, का अवकलज निकालना है। अवकलज ज्ञात करो, ये करना है, ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। आप कहोगे सर जी लो साइन एक्स का अवकलज तो आपने बताया हमें डी बटे डी साइन एक्स का करना पड़ जाएगा, लो जी कॉस एक्स कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन नहीं भाई, उसने कहा है अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज का परिकलन करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहीं पे 4 नंबर में आ जाए तो इतना करने से क्या हुआ, 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने आंसर सही लिखा है, डेरिवेटिव इसका सही लिखा है। लेकिन अगर ये 4 में है तो 4 का मतलब है इसको डेरिवेटिव को हमें प्रथम अवकलज सिद्धांत से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, जो सबसे शुरू में हमने बताया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं साइन एक्स, ठीक है बेटा, तो अगर मैं निकालता हूं एफ डैश एक्स यानी कि एक्स एफ का डेरिवेटिव, तो वो होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसको यूज करेंगे और आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना, इसका मतलब हम इस फॉर्मूले का ही सत्यापन कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही बने हैं जैसे ये वाला फॉर्मूला बनेगा। चाहो बना के देख सकते हो, समय आपको लगे तो घर बैठ कर आराम से इसको बना के देख सकते हो। तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड एफ ऑफ यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है जी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी और साइन डी, फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है भाई, याद करो उस फॉर्मूले को, याद करो वो फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। याद कर लो, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 3 में बताया था आपको। ठीक है ना, तो वही याद कर लो। यहाँ पे x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा, तो हम लिखेंगे 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 एंड साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन h। तो ध्यान से देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां पे अगर हम देखें 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 एंड साइन एक्स एक्स कटा h अपॉन 2 अपॉन h। लिमिट वाले क्वेश्चंस जब हमने किए थे तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि लिमिट अगर हो एच टेंडिंग टू 0 एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स बने तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो पेट में साइन के हो वही बट्टे में नीचे आ जाए। देखो कुछ ऐसा हिसाब बन रहा है, यहाँ पे h है लेकिन यहाँ h/2 है, तो सीधी सी बात हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर, 2 से भाग करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो फिर ये क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी 1 बन जाएगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2, ये हो गई 1, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक काम करना पड़ेगा, लिमिट भी रख देंगे। तो जब यहाँ पे h की जगह 0 बदलेंगे तो आ जाएगा, रखेंगे, धरना नहीं रखेंगे, तो आ जाएगा cos 2x प्लस 0/2 या फिर cos 2x अपॉन 2, इस 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा cos x। देखो यही तो था, यही तो था मेरे भाई कि साइन x का डेरिवेटिव cos x था, जो कि हमने प्रथम सिद्धांत से निकाल दिया है। ऐसे ही करके ये सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं भाई। ठीक है, ओके, सारे फॉर्मूले आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से आप फॉर्मूले, इसके बाद एक क्वेश्चन और इन्होंने दिया है एग्जाम्पल नंबर 17 की अगर हम बात करें,
ठीक है ना। ये 16 था। एग्जाम्पल नंबर 17 की अगर बात करें तो उसमें हमें डिराइव करवा रहा है हमारे से फॉर्मूला 10x वाला, ठीक है ना। कौन सा? 10x वाला। तो 10x को अगर देखा जाए बहुत आसानी से देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 17 और कह रहा है डेरिवेटिव निकालना है 10x का। fx इज इक्वल टू क्या है? 10x है। तो प्रथम सिद्धांत से ही लगाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? तो डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे 10x का तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? क्या आ जाएगा? लिमिट, है ना, fx का जब निकालते हैं तो लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ x प्लस एच माइनस के fx अपॉन h, ठीक है ना। तो जब हम 10x के हिसाब से कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूले को तो आ जाएगा 10x का डेरिवेटिव कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड साइन 10 ऑफ x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजीली सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजीली। देखो कैसे, इस 1/h को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। 1/h यहाँ रख लो ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओ। तो इसको लिख लो साइन x प्लस एच अपॉन कोस x प्लस एच। ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ना फॉर्मूला, साइन इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x माइनस, इसको लिखो आप साइन x अपॉन एंड कोस x। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी जरूरी है भैया, बड़े हो गए आप लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज 1/h एंड आपके पास में आ जाएगा एलसीएम ले लें इसका, क्या? cos ऑफ x प्लस एच एंड cos ऑफ x। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में साइन x प्लस एच एंड cos x माइनस साइन x एंड या फिर cos x प्लस एच एंड साइन x। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, h टेंडिंग टू 0 1/h साइन, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, एक फॉर्मूला होता था साइन ए या फिर फॉर्मूला होता था एनसीईआरटी में साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू होता था साइन एक्स प्लस वाई। याद करो कहानी, कौन से? चैप्टर नंबर 3 की। तो ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। भाई सीधी सी बात है, x की जगह हमारा क्या है? x प्लस एच है, y की जगह हमारा y है, तो x माइनस वाई अपॉन कॉस x प्लस एच एंड कॉस x, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, x से x कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो साइन h बटे ये वाला h भी तो है और अंदर क्या है? कॉस है x प्लस एच एंड कॉस ऑफ x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला कहता है कि ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। लिमिट वाली हम लिमिट पढ़ के आए ना कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1 हो गया, 1 गुणे 1 अपॉन यहाँ पर h की जगह 0 भरो तो cos x प्लस 0 तो x ही होगा ना, इंटू कोस x। तो आ जाएगा कितना? 1 अपॉन कोस स्क्वायर x और 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर x। चेक कर लो tan का जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर x ही होता है, जो कि हमने बताया। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ tan x जो होगा वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं सेक स्क्वायर x, और उसको बनाने का तरीका है प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला है जिससे मैंने इसको बनाया है। तो बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से प्यार से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब सुनो, एक क्वेश्चन और है 18वें नंबर का, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक और है 18 नंबर पे अगर हम बात करें, ठीक है ना। 18 नंबर पे अगर हम बात करें तो 18 नंबर की क्या बात करें भाई? 18 नंबर सुनो, उसने कहा है कि मेरे को एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर, है ना, का अवकलज परिकलन करना है मुझे। देखो जब आप 12वीं में आ जाओगे ना तो इसको आप एक लाइन में कर दोगे, लेकिन अभी आपके पास लिमिटेड सोर्स है क्वेश्चंस करने के। तो आप इसको एक काम करो, आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो एफ एक्स का, तो आप एक काम करो, डेरिवेटिव निकालो आप साइन स्क्वायर एक्स का। तो आप एक काम करो, इसको स्क्वायर ना लिख करके 2 गुणा में लिख दो। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है गुणा वाला, कि अगर हम गुणा में हो, नहीं ये वाला नहीं है यार, नीचे वाला है, ठीक है ना।
तो हम क्या करते हैं, पहले को एज इट इज रख लें या पहले का डेरिवेटिव निकाल लो और दूसरे को एज इट इज रख लो, प्लस फिर पहले को एज इट इज रख लो और दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लो। एक को चखो बाकी को रखो, एक एक करते जाओ, एक को चखा बाकी को रखा, एक को चखा बाकी को रखा। तो देखो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स एंड फिर साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज और इसका हो जाएगा कोस एक्स। ध्यान दो ये जाएगा 2, दोनों सेम है, 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो दैट इज द आंसर, ये आपका बना आंसर। और ये फॉर्मूला किसका होता है याद करो, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रहे d/dx अगर कभी भी साइन स्क्वायर एक्स का करना पड़ता है तो साइन 2x होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ भी काम में हम लोग इस तरीके की चीज़ें लाएंगे। तो बेटा अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो, मेरी तरफ से बिल्कुल तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप देखिएगा आराम से बैठ के, बहुत इजी क्वेश्चंस है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के साथ आएंगे। धन्यवाद।